तीसरी आंख, आज्ञा चक्र का महत्व और उसके प्रभाव पर बहुत सारे विचार और सिद्धांत दिए गए हैं। योग, तंत्र और अन्य आत्मा ज्ञान से जुड़े शास्त्रों में इसे जागृत करने के लाभों और नुकसानों की चर्चा की जाती है। तीसरी आंख के जागृत होने को लेकर कुछ सकारात्मक प्रभाव माने जाते हैं, जैसे मानसिक शांति, अधिक ध्यान और चेतना का स्तर बढ़ना। लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसानों की भी चर्चा की जाती है। इस वीडियो में हम तीसरी आंख के 11 नुकसानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, मानसिक भ्रम और अव्यवस्था। तीसरी आंख के जागृत होने के बाद व्यक्ति को अधिक मानसिक स्पष्टता मिलने की बजाय भ्रम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के दिमाग में बहुत अधिक विचारों और छवियों का आना शुरू हो सकता है, जो मानसिक स्थिति को खराब कर सकते हैं। इसका असर न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह व्यक्ति के सामान्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, आंतरिक डर और असुरक्षा। तीसरी आंख के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वे अक्सर व्यक्ति के भीतर गहरे आंतरिक डर और असुरक्षा के भाव पैदा कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान या अन्य गहरे दृष्टिकोणों को देखता है, तो वे सामान्य रूप से भयभीत हो सकते हैं और इन अनुभवों से निपटना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, सामाजिक असंवेदनशीलता। तीसरी आंख के जागृत होने के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण और सोच बदल सकती है। कई बार यह बदलाव व्यक्ति को सामान्य समाज और अन्य लोगों से अलग कर सकता है। उसे यह महसूस हो सकता है कि वह दूसरों से ज्यादा समझदार या उच्च स्तर पर है, जिससे सामाजिक असंवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों से जुड़ने में मुश्किल महसूस करता है और इसका सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नंबर 4, अत्यधिक संवेदनशीलता। तीसरी आंख के जागृत होने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ सकती है। वह अपनी भावनाओं और बाहरी दुनिया के प्रभावों को अधिक गहरे तरीके से महसूस कर सकता है, जिससे वह भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील हो सकता है। यह अत्यधिक संवेदनशीलता कभी-कभी मानसिक तनाव और अशांति का कारण बन सकती है। नंबर 5, गलत दिशा में विकास। कुछ लोग तीसरी आंख को जागृत करने की प्रक्रिया में अत्यधिक ध्यान और ध्यान के अभ्यास में खो जाते हैं और इससे उनका व्यक्तिगत विकास एक गलत दिशा में जा सकता है। वे इस मार्ग पर अपने मानसिक और आत्मिक विकास को संतुलित तरीके से नहीं कर पाते, जिससे उनके जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के अत्यधिक आत्ममंथन से कई बार वे असामान्य या विकृत विचारों को भी अपना सकते हैं। नंबर 6, दिव्य या आध्यात्मिक धोखा। तीसरी आंख को जागृत करने के दौरान व्यक्ति को ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो उसे लगे कि वह दिव्य या आध्यात्मिक रूप से एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन कई बार यह सिर्फ भ्रम या धोखा हो सकता है, जो उसे सच्चाई से दूर कर देता है। इस प्रकार के भ्रम में व्यक्ति अपनी वास्तविकता को खो सकता है और यह उसे मानसिक और आध्यात्मिक संकट में डाल सकता है। नंबर 7, ध्यान में अत्यधिक खो जाना। तीसरी आंख के जागृत होने के बाद व्यक्ति ध्यान और मानसिक एकाग्रता में इतना खो सकता है कि वह अपने बाहरी और दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लगे। वह शारीरिक रूप से भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि ध्यान की अत्यधिक साधना शरीर को थका सकती है। यह स्थिति जीवन के अन्य पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जैसे रिश्ते, काम और स्वास्थ्य। नंबर 8, शरीर में शारीरिक समस्याएं। तीसरी आंख के जागृत होने के दौरान कुछ लोग शरीर में अनचाहे शारीरिक अनुभवों का सामना कर सकते हैं, जैसे सिर में दर्द, आंखों में तेजी से जलन या शरीर में थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन शारीरिक समस्याओं का कारण मानसिक दबाव और शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जो संतुलित नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, अत्यधिक मानसिक दबाव। तीसरी आंख के जागृत होने से मानसिक दबाव का स्तर बढ़ सकता है। व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया से अधिक संवेदनशील होने के कारण अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह दबाव उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है और उसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता,
डिप्रेशन या तनाव का सामना भी करवा सकता है। नंबर 10। जीवन के उद्देश्य का भ्रम, तीसरी आंख का जागरण। जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के बारे में भ्रम उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उन्हें इस जीवन में कोई विशेष उद्देश्य या कार्य करना चाहिए, लेकिन उन्हें इसका सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इस मानसिक उलझन के कारण व्यक्ति असमंजस और भ्रम की स्थिति में रह सकता है, जिससे वह अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण तरीके से नहीं जी पाता। नंबर 11। मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट, तीसरी आंख का जागरण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, या वे मानसिक विकारों जैसे सिजोफ्रेनिया, मनोविकार या आंतरिक संघर्ष का शिकार हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास बहुत ही सावधानी से करे और ध्यानपूर्वक इसे नियंत्रित रखे। निष्कर्ष, तीसरी आंख के जागृत होने के लाभ और नुकसानों दोनों ही पक्षों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यदि इसे सही तरीके से और संतुलित रूप से अपनाया जाए तो यह आत्मज्ञान और चेतना के स्तर को बढ़ा सकता है। हालांकि इसके कई संभावित नुकसानों से भी अवगत रहना चाहिए और इसे एक योग्य मार्गदर्शन के तहत ही अपनाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया के साथ सावधानी और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।